Dear student, today we are going to discuss number system in digital electronics. नंबर सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, नेमिंग किया जाता है और उसमें कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे तो बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं, पर हम यहाँ पे मेनली 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पर डिस्कस करेंगे. पहला है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल. हमारे डे टू डे लाइफ में हम डेसिमल नंबर तो पहले ही यूज़ करते हैं. डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हम उसमें 10 नंबर्स लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो टोटल नंबर यूज्ड इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10. किसी भी नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले एक टर्म समझने को जरूरत पड़ती है, वो है बेस या रेडिक्स. बेस क्या होता है? बेस वो डिजिट होता है जो कि किसी भी नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड किए जाते हैं उनकी संख्या को प्रदर्शित करता है. जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0, 1, 2 अप टू 9 इस तरह से टोटल 10 डिजिट्स यूज कर रहे हैं, तो इसका बेस होगा 10. ये जो बेस है इसको रेडिक्स भी कहते हैं और बेस ही सारे नंबर सिस्टम का आधार होता है या उससे किसी भी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ये टोटल नंबर जितने यूज किए जा रहे हैं उनकी संख्या को दर्शाता है. तो हम डे टू डे लाइफ में हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं 0, 1, 2 अप टू 9, तो इसलिए इसका बेस हुआ 9. अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक नंबर है 5, 5 एंड 5, 555. नॉर्मली हम ये कहते हैं. तो तीनों में हम एक ही डिजिट यूज कर रहे हैं 5. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 5 एंड दिस 5? यदि आप जानते होंगे कि जो फर्स्ट राइट मोस्ट डिजिट है उसका वेट है, ये इन सबका वेट अलग अलग होता है. इसका वेट यूनिट प्लेस में, 10th प्लेस में एंड 100 प्लेस में है. तो इसका मतलब इसका वेट होगा आपका 5. जो 10th प्लेस में है उसका वेट होगा 50 और जो 100 प्लेस में है उसका वेट होगा 500. तो ये जो टोटल नंबर आपने निकाला है वो क्या है? इन तीनों का सम 5, 5 एंड 5. इस तरह से ये नंबर को बाइफरकेट करके बनाया जाता है. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस बेस की सहायता से. कैसे? सबसे जो कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस के पावर को बढ़ाते हुए रिप्रेजेंट किया जाता है. एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं 5 और हम यहाँ पे बेस का पावर लेंगे 0. सबसे पहले राइट मोस्ट डिजिट के लिए बेस का पावर लेते हैं 0 और लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए उस बेस के पावर को बढ़ाते चले जाते हैं. फिर दूसरा लेते हैं अगेन 5 और यहाँ पे बेस का अगला पावर आएगा 0, तो यहाँ पर आएगा 1. फिर थर्ड डिजिट के लिए अगेन 5 into 10⁻². Again this can be written as 500 plus 50 plus 5 that equal to 555. इस तरह से सारे नंबर सिस्टम को इसी आधार पर रिप्रेजेंट किया जाता है. अब हम लेते हैं बाइनरी. बाइनरी नंबर सिस्टम पूरे डिजिटल सिस्टम में यूज किया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम है. बाइनरी मीन्स 2, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर होंगे और 2 नंबर के लिए हम लेते हैं 0 एंड 1. यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाई बाइनरी, व्हाई 2 नंबर्स ओनली एंड व्हाई 0 एंड 1 ओनली. तो इसके लिए यदि आप कंप्यूटर के प्रणाली को सब देखेंगे तो कंप्यूटर में बहुत सारे चिप्स होते हैं और ये चिप्स छोटे छोटे सर्किट से बने होते हैं. ये सर्किट ट्रांजिस्टर से बने होते हैं. तो ट्रांजिस्टर की सिर्फ 2 सिचुएशंस होती है, 2 अवस्थाएं होती हैं. या तो वो ऑफ मोड में रहते हैं या ऑन मोड में रहते हैं. जब वो ऑफ मोड में रहते हैं तो उन्हें 0 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और जब वो ऑन मोड में रहते हैं तो उन्हें 1 के द्वारा प्रदर्शित किया. मतलब किसी भी स्थिति में वो सिर्फ 2 ही कंडीशन में रहते हैं. तो इसलिए सारे जो कंप्यूटर की डाटा है या जो सारे कंप्यूटर का सारा
फंक्शन है, डिजिटल सिस्टम का जो फंक्शन है वो सिर्फ 2 ही अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका एक और कारण है कि कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बने होते हैं। उन मैग्नेटिक मटेरियल्स को या तो हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं या डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्टोरेज के लिए भी सिर्फ 2 ही स्थिति सामने आ रही है, या तो मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज। तो जो मैग्नेटाइज है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो डीमैग्नेटाइज है जो पोर्शन उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस के कारण या इन दोनों सिचुएशंस के कारण कंप्यूटर की सारी प्रणाली, सारे सिस्टम, सारे जो हैं वो बाइनरी सिस्टम पे आधारित होते हैं और इन्हीं के द्वारा इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चूंकि यहाँ पे 2 नंबर यूज किए जा रहे हैं तो इसका बेस क्या होगा? इसका बेस होगा 2। अब यदि इसका बेस 2 है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? अगेन हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1 1 0 1, ये कोई सपोज एक बाइनरी नंबर है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? जैसे कि हमने देखा डेसिमल में हम उसके बेस के पावर से राइट साइड से बढ़ते हुए चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी बाइनरी में भी हम बेस के पावर से बढ़ते चले जाएंगे और उनका सम निकालेंगे। तो पहला डिजिट यहाँ पे है 1 राइट मोस्ट साइड पे, तो 1, और यहाँ पे बेस है आपका 2, तो इसका पावर इनिशियल सबसे पहले पावर क्या लेंगे हम? 0 से शुरुआत करेंगे, 0 प्लस सेकेंड बिट इज 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2 एंड दिस इज 1, फिर प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस अगेन 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3. Now sum all the numbers, you will get equivalent decimal number. The 1 into 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 is 8. So you can write here it is 8. 2 raised to power 2 is 4. You can write 4 plus 0 because 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, प्लस 2 raised to power 0 that is 1. So here it is 1. तो टोटल नंबर 8 plus 4 plus 1 that is 30. तो ये है 30 नंबर, ये इस बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और चीज यहाँ पे बताने की बात है कि हम नंबर को उसके बेस के बिना बताए ही बेस के आधार पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे 1 1 0 1, यहाँ पे बेस को रिप्रेजेंट कर दिया गया है, इसका मतलब ये बेस यहाँ पे 2 है, मतलब ये नंबर बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे हम दूसरा लिख सकते हैं जो नंबर हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 13, और यदि यहाँ पे हमने लिख दिया 10 तो ये नंबर बन जाएगा डेसिमल नंबर और ये डेसिमल 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से किसी भी बेस पे उस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सबसे राइट साइड में जो डिजिट है उसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या LSB। और जो सबसे राइट साइड लेफ्ट साइड में है उसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB। इन दोनों का क्या मतलब होगा? LSB मतलब वो डिजिट जिसका वेट सबसे कम है, राइट साइड में जो डिजिट रहता है उसका वेट सबसे कम है 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0. 2 रेज़ टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, सो इट वैल्यू विल बी 1. उसी तरह से जो MSB जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड पे बढ़ते चले जाएंगे उसका वेट बढ़ते चले जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं ये वाला जो डिजिट है ये आपका LSB और ये आपका हो जाएगा MSB। दोनों 5 है लेकिन ये LSB को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये MSB को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे हम अभी हमने देखा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्शन, उसके आगे हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्शन भी आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं ऑक्टल।
ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल का मीन्स मतलब होता है 8, तो ऑक्टल मतलब क्या होगा, इसमें 8 नंबर यूज किए जाएंगे। अब 8 नंबर कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल नंबर इज 8। तो इसका बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा 8। रिमेंबर, ऑक्टल में डिजिट 8 और 9 यूज नहीं होते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नो 8 एंड 9 डिजिट्स आर यूज्ड। ऑलवेज रिमेंबर, 8 और 9 डिजिट ऑक्टल में नहीं आता है। यदि कोई नंबर ऑक्टल में आपको कहा गया कि 428, इसका मतलब वो ऑक्टल नहीं है, वो रॉन्ग है, इनवैलिड ऑक्टल नंबर कहलाएगा। ऑक्टल में केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 अप टू 7 नंबर यूज किया जाता है। इसका बेस होता है 8। अब हम एक ले लेते हैं, सपोज एक नंबर है 125 और हमने इसको लिखा 8। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऑक्टल नंबर है जो 8 के बेस के साथ दिखाया जा रहा है। नाउ इसका यदि हमको इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसके बेस से सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, राइट मोस्ट डिजिट लेंगे। राइट मोस्ट डिजिट इज 5, 5 इंटू 8 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 रेज़ टू पावर 2। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 8 रेज़ टू पावर 2 इज 64 प्लस 8 रेज़ टू पावर 1 is 8 plus 8 raised to power 0 is 1, so it will be 5. How much it will be? This will be 72 plus 5, that equal to 77. चूँकि ये डेसिमल में है तो हम यहाँ पे इसको 10 लिख सकते हैं, या और शो कैसे कर सकते हैं, 125 is equal to 77 10। यदि आपने सिर्फ ऐसा लिख दिया 125 is equal to 77 means it is no meaning। ये 125 77 तो हो नहीं सकता। तो आपको इसको पर्टिकुलर बेस के साथ दिखाना पड़ेगा, तभी ये क्लियर होगा कि ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हुआ ऑक्टल नंबर सिस्टम और ये उसका बेस। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्सा मीन्स 16, तो इसमें कितने नंबर्स यूज किए जाएंगे, हाँ इसमें 16 नंबर्स यूज किए जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 up to it is same as other number system, बट इसके आगे क्या होगा, इसके आगे नॉर्मल आता है आपका 10, लेकिन हम यहाँ पे 10 नहीं ले सकते क्योंकि 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, तो ये इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी जगह हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं। कौन से यूज़ करते हैं, A, B, C, D, E एंड F। मतलब क्या हुआ, 0 से 9 तक तो नॉर्मल डेसिमल नंबर्स, फिर A दैट रिप्रेजेंट 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे, 16। तो इसका बेस होगा 16। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो हम एक छोटा सा एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 क्या है, सपोज ये एक नंबर है, यदि आप इसको नॉर्मल छोड़ देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम डेसिमल नंबर मानते हैं। किसी भी नंबर सिस्टम में यदि कोई भी बेस के साथ सुफिक्स के साथ दिखाया नहीं गया है, इसका मतलब वो डेसिमल नंबर सिस्टम है।
यदि आपको किसी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम पे उसको शो करना है तो आपको उसको नंबर सिस्टम के बेस पे शो करना पड़ेगा। अब ये नंबर हो गया हेक्साडेसिमल नंबर। यदि ये 123 नंबर है और यदि इसको डेसिमल नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगेन 16 के इंक्रीजिंग पावर से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या लेंगे? 3 इंटू 16 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 इंटू 16 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 रेज़ टू पावर 2। क्या आ जाता है ये? 16 स्क्वायर इज 256 प्लस 16 प्लस 3 ना हो जाएगा ये 275 और उसको आपको शो करना पड़ेगा बेस 10 से। तो दैट इज इक्वल टू क्या हुआ? 123 हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्वल टू 275 decimal number. In next class we will discuss how we find out binary number system, octal number system and decimal number system and conversion of all these number system with each other. Thank you.